हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है धनंजय तिवारी और आज मैं फिर आप लोगों के सामने कुछ नई चीज़ें लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड की जिसमें कॉल लेटर और इन सब चीज़ों से रिलेटेड मैंने एडमिशन से रिलेटेड बातें की, लेकिन अभी भी लोगों के जो है डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने जो भी रिसेंट में वीडियो डाली थी, मैं उसके जो है कमेंट्स में लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो ऐसे में एक एक को रिप्लाई करूंगा तो वो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है कमेंट कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से हर कमेंट में जो भी समस्याएं लोगों को आ रही हैं उनको जो है सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ताकि बहुत सारे लोगों की एक साथ हेल्प हो पाए। क्योंकि एक ही क्वेश्चन 10 लोग 10 बार पूछेंगे तो मैं एक ही बार में उन सभी का जवाब दे दूंगा और उन सब तक वो सब बातें पहुंच जाएंगी। तो मैं फिलहाल शुरू करता हूं, एक एक कमेंट को पढ़ूंगा, उसके बाद जो है उसके आंसर्स को आपको दूंगा। तो सबसे पहले है कि रेट वाले का अभी नहीं आया है। तो भाई, रेट वालों का ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, रेट वालों का भी आ रहा है, रेट एग्जेम्प्टेड वालों का भी आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट में जो है रेट वालों का भी नहीं आया हो। सर, एक क्वेरी थी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त मेरा फ़ोन नंबर एक्सेप्ट नहीं हो रहा था तो मैंने घर का दिया था, तो कोई दिक्कत? तो देखिए, कोई इशू नहीं होने वाला है। अगर आपने अपने घर वालों का नंबर दे दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बस जो मैसेज वगैरह हैं वो आपके फैमिली के उस मोबाइल नंबर पर आएंगे, तो परेशान मत होइए। आप लोग उनके मोबाइल नंबर से हर रोज़ शाम में विजिट कर लीजिए, कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आया है, ठीक है? बस इतना ही ज़रूरत है, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सर, आई एम JRF क्वालिफाइड बट आई फील बोथ फॉर्म एग्जेम्प्टेड एंड रेट एग्जाम, प्लीज़ टेल मी दैट इंटरव्यू एक ही होगा या 2 टाइम्स। देखिए, डिपेंड करेगा कि वो रेट और रेट एग्जेम्प्टेड का इंटरव्यू एक ही दिन ले रहे हैं या अलग अलग दिन ले रहे हैं, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा कि आपका जो इंटरव्यू का कॉल लेटर आ रहा है वो सेम ही डे में आ रहा है या अलग अलग डे में आ रहा है, तो इस हिसाब से जो है आप कंफर्म कर पाएंगे। अगर आपका सेम डे आ रहा है तो दिक्कत हो सकती है, मतलब कि वहाँ पर आप जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि मेरा दोनों इंटरव्यू है तो कैसे होगा, तो ये तो टॉपिक हो जाएगा। आप वहाँ पर जाएंगे, उन लोगों से बात कर लीजिएगा जो वहाँ पर लोग रहेंगे। सर, मैंने रेट एग्जेम्प्टेड रेट दोनों भरा था, तो क्या करें, हम दोनों का इंटरव्यू एक ही डेट में पड़ गया। और अगर अलग अलग दिन पड़ा है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप लोग अलग अलग दिन जाके अपना इंटरव्यू देकर आइए, कोई समस्या ही नहीं है। सर, पासवर्ड जो मेल पे दिया है वही वाला रहता है ना? आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म भरते वक्त उसमें जो है आपका ईमेल आईडी से जब आप लॉगिन कर लेते हैं फॉर्म में, फिर उसमें पासवर्ड फिल करवाता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो वाला पासवर्ड जो है आपको इसमें टाइप करना है, उसी से लॉगिन होगा, ठीक है? आपके ईमेल आईडी वाले पासवर्ड से नहीं लॉगिन होगा। एलाइड सब्जेक्ट से पीजी है तो क्या इंटरव्यू में मेन सब्जेक्ट का पूछेंगे या फिर एलाइड सब्जेक्ट से? देखिए, वो डिपेंड करेगा कि इंटरव्यूअर का मूड कैसा है। वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ लेगा, वो उसके मूड के हिसाब से पूछेगा। अब उसके मन में क्या आ जाएगा, क्या पूछ लेगा। जब आप अपनी क्वालिफ़िकेशन देंगे ना कि हमने यहाँ से पीजी किया था, इस सब्जेक्ट में पीजी किया था, तो उनके क्वेश्चंस नियर अबाउट वहीं से रहेंगे, ठीक है? तो परेशान मत होइए, आप अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपका मेन सब्जेक्ट ही जो है, आपने जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है अपने में वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट को आप 1-2 दिन 4 दिन 6 दिन पढ़कर आप मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पाएंगे जितना कॉन्फिडेंस आप अपने सब्जेक्ट में डेवलप कर पाएंगे। सर, मेरा एलाइड सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस है, अभी तक आया है कि नहीं? मेरे भाई, अभी मुझे नहीं पता है इसके बारे में कि एनवायरमेंटल का आया है कि नहीं आया है। आप अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए पासवर्ड डाल के, अगर वहाँ पे शो हो रहा होगा तो बिल्कुल आया होगा, और नहीं हो रहा होगा तो थोड़ा वेट करिएगा। अगर ऑप्शन नहीं आ रहे हैं थोड़ा इंतज़ार करिएगा, आ जाएगा। क्या क्या लेके जाना है और किस प्रकार प्रिपरेशन करनी है, इस पर वीडियो बनाओ, ठीक है? ठीक है, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके साथ 2-2 फोटोकॉपी रख लीजिएगा। जो कॉल लेटर में कहा गया है आप अपनी आईडी रख लीजिएगा, फ़ोटो रख लीजिएगा, जो मार्कशीट उन्होंने मांगी वो रख लीजिएगा, जो चीज़ें उन्होंने अपने कॉल लेटर में लिख के दिया है आप वो तो ज़रूर ओरिजिनल प्लस उसकी 1-2 फोटोकॉपी, ठीक है? सर, डेट एक्सटेंशन का मेल करें क्या? कर सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेल कर सकते हैं, वो तो प्रशासन के ऊपर है कि वो एक्सटेंड करेगा कि नहीं।
सर अगर एलाइड सब्जेक्ट से न देने जाऊं तो कोई इशू नहीं है, आई मीन अप्लाई तो किया है बट ओनली मेन सब्जेक्ट से देना चाहती हूं। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एलाइड सब्जेक्ट से नहीं देना चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको फोर्सफुली नहीं कहा जाएगा कि आप दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि हमारा मेन सब्जेक्ट में हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, आपका मेन सब्जेक्ट में हो जाए। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी है कि इंटरव्यू देना इंपॉर्टेंट है। दोनों आपका मेन में हो जाता है तो आप बहुत अच्छी बात है, मत दीजिए उसको। और अगर आप दोनों इंटरव्यू दे देंगे, जैसे आप आस पास के हैं बनारस के या इन सब जगहों के, तो आप दोनों इंटरव्यू दे दीजिए, क्या पता कि मेन में हो कि एलाइड में हो, ठीक है। और अगर आपको मेन से ही करना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। आप ऐसा कोई आपको फोर्सफुली नहीं कहा गया है कि आपको दोनों इंटरव्यू देना है, वो आपके ऊपर है, आपके जो है इच्छा पे है, ठीक। सर डिप्लोमा कोर्स के इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, प्लीज़ रिप्लाई, क्योंकि 17 को ही है। तो डिप्लोमा वाले जो है, आप जिस भी सब्जेक्ट में डिप्लोमा भरे हों आप उसकी तैयारी करके जाइए, क्योंकि उसी से रिलेटेड इंटरव्यू पूछेंगे। अगर भीड़ कम होगी तो इंटरव्यू भी नहीं होगा, तो आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए। इकोनॉमिक्स का भी कॉल लेटर आ गया है सर, बहुत अच्छी बात है, आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़ लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लेके जाने हैं, किस डेट में जाना है, किस वेन्यू में जाना है, ठीक है। मैंने रेट में फॉर्म फिल किया है, एजुकेशन से है, तो इंटरव्यू में रिसर्च प्रपोजल ले जाना कंपलसरी है। देखिए कॉल लेटर में कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो बहुत परेशान मत होइए रिसर्च प्रपोजल के लिए, ठीक है। आप लोग अपने दिमाग लगाकर 1-2 पेज का लिख के उसको पढ़ के जाइए कि अगर वहाँ अर्जेंट में लिखवा भी लें तो आप वहाँ पर लिख सकें, इतनी तैयारी से जाइए बस। लॉ डिपार्टमेंट का आया है क्या, मेरे में शो नहीं कर रहा है। अगर आपके में शो नहीं कर रहा है तो वो शो करने लगेगा, परेशान मत होइए। रिसर्च प्रपोजल पीपीटी सबके लिए सेम होगी ना, या फिर किसी सारे डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग बनानी पड़ेगी। जब उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है तो इस पर ज़्यादा कुछ बात करने का बनता ही नहीं है मुद्दा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का मेरा कॉल लेटर अभी नहीं डाउनलोड हो रहा है, कोई नहीं, होने लगेगा, परेशान नहीं होना आपको, आप बस वेट करिए, आपका डिपार्टमेंट का जब भी आएगा तो आपका डाउनलोड होने लगेगा, उसके लिए चिंता मत करिए। कैसे पता चलेगा कि सर कॉल लेटर आया है, मेरे में लॉगिन के बाद कॉल लेटर 1 शो कर रहा है लेकिन खुल नहीं रहा है। देखिए जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें कॉल लेटर में 1 लिखा तो ज़रूर आएगा, लेकिन वो ओपन नहीं होगा जब तक कि वो अपलोड नहीं किया जाएगा। वो उनका एक तरह से स्टिकर सिंबल है कॉल लेटर शो करने का, लेकिन अगर आपको क्लिक करने पर उसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है तो परेशान मत होइए, आपका कॉल लेटर अभी नहीं आया है, ठीक है। सर मेरा आ गया है, हिस्ट्री से 22 को है, अब इंटरव्यू के लिए गाइड कर देते, एग्जेम्प्टेड में कैसे प्रिपेयर करें। देखिए आपका सब्जेक्ट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होने वाला है, आपके सब्जेक्ट पे आपको जितना अच्छा कमांड रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। हम यहाँ से प्री डिसाइडेड क्वेश्चन तो आपको नहीं बता पाएंगे कि क्या पूछेंगे वो लोग, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, हमको आपके सब्जेक्ट की उतनी नॉलेज भी नहीं है। चूँकि आप लोगों का सब्जेक्ट है, आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा तो आप लोग बेहतर समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो अपनी प्रिपरेशन अपने सब्जेक्ट की करके जाइए, 2-4 वीडियो देख लीजिए, गूगल, यूट्यूब, इन सब चीज़ों पर, इन सब पे जाकर आप थोड़ा सा वीडियो को एनालिसिस कर लीजिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। अलग अलग कॉल लेटर आएगा क्या, मेन, हाँ बिल्कुल आपका अलग अलग कॉल लेटर आएगा, मेन डिसिप्लिन का और एलाइड का। कॉल लेटर में रिसर्च प्रपोजल के बारे में कुछ भी मेंशन, बिल्कुल कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, वहाँ पर जाइएगा, जैसा जैसा वो लोग बोले उसी हिसाब से कर लीजिएगा। अपने हिसाब से आप एक आध पेज का देख लीजिएगा, एक आध बार पढ़ लीजिएगा कि अगर लिखना पड़े तो वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। इकोनॉमिक्स का भी कॉल लेटर अभी शो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, करने लगेगा। लॉ डिपार्टमेंट का आया है, अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है, आप लोग लॉगिन कर लीजिए। सर एलाइड डिसिप्लिन के लिए अलग अलग रिसर्च प्रपोजल, तो रिसर्च प्रपोजल के लिए तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, तो उस पर आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। सर मेरा कॉल लेटर एलाइड डिसिप्लिन का आया है, सोशियोलॉजी में डिसिप्लिन है मेरा। हाँ तो ठीक है, एलाइड का आया है, आपका मेन कोर्स का भी आ जाएगा, दोनों का डेट देख लीजिएगा, उस हिसाब से आपको जो भी इंटरव्यू देना हो जाकर दे दीजिएगा। हिंदी डिपार्टमेंट का आया है या नहीं, अभी तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि लोग अभी भी पूछ रहे हैं हिंदी का आया है कि नहीं आया है, तो एक बार आप लोग लॉगिन करके देख लीजिए। सर हिंदी का एप्लीकेशन का बॉक्स खुल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, खुलने लगेगा, आप ट्राई करते रहिए। होम साइंस का नहीं आया है, कोई बात नहीं, आ जाएगा काव्या जी। सर कॉल लेटर में रिसर्च प्रपोजल का नहीं लिखा है, तो कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो मत लेके जाइए, परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग इतना, ठीक है। लेकिन इतना दिमाग में रखिए कि अगर वहाँ इंस्टेंट आपसे लिखने के लिए बोला जाए तो आप लिख सकें, बस मेरा यही कहने का तात्पर्य है। सर रेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इंटरव्यू का कॉल लेटर कैसे आ रहा है पहले।
देखिए रेट का कोई एग्ज़ाम होगा ही नहीं, इन्होंने तो पहले ही नोटिस दे दिया था कि जो है रेट का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ये नेट और जो नेट वगैरह होगा उसी के एग्ज़ाम के नंबर पे मेरिट बना लेंगे और आपके इंटरव्यू और उस मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एग्ज़ाम का तो बात ही नहीं है। मास कम्युनिकेशन का कॉल लेटर दिखा रहा है पर डाउनलोड नहीं हो रहा है, अभी वो आया नहीं होगा इसीलिए डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, आप कॉल लेटर पे क्लिक कर रहे होंगे तो नहीं आ रहा होगा, तो परेशान नहीं होइए, जब आ जाएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। कॉल लेटर पर सिनॉप्सिस मेंशन नहीं किया गया है और इंटरव्यू टाइम मॉर्निंग 10 बजे से 11 बजे तक दिया है, इसका मतलब सिनॉप्सिस ले जाना ज़रूरी नहीं है और 1 घंटे में कैसे सबका इंटरव्यू खत्म होगा। वहाँ पर वो जो टाइम दिया हुआ है वो आपके इंटरव्यू का टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आप पूरा दिन लग जाएगा, 1 भी दिन लग सकता है, 2 भी दिन लग सकता है। ठीक है, सभी का ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिन में इंटरव्यू ना हो तो अगले दिन भी बुला लें, तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि 1 ही घंटे में इंटरव्यू हो जाएगा। सिनॉप्सिस के लिए नहीं बोला है, मत लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबका इंटरव्यू 1 घंटे में नहीं होगा, पूरा दिन लग जाएगा। 1 घंटे में तो आपका वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाएगा। कोई बताएगा जियोग्राफी का कॉल लेटर आ गया है, तो अगर आप लोगों को किसी का आया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। सर सिर्फ रोल नंबर दिखा रहा है, हिंदी से हम पता नहीं आया है कि नहीं। अगर सिर्फ रोल नंबर दिखा रहा है तो परेशान नहीं हुई, आपका आ जाएगा तो डाउनलोड भी होने लगेगा। अगर अभी तक कॉमर्स का कॉल लेटर नहीं आया है तो इसका मतलब इंटरव्यू डेट बाद में होगा, एटलीस्ट 1 वीक तो टाइम लगेगा। देखिए क्या होता है, इसके बारे में तो बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं कि डेट कब देंगे। ऐसा कोई नहीं है कि अगर लेट आएगा तो लेट ही डेट होगा, 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में आपका डेट आ जाएगा। सर ईमेल में फॉर्म अटैच करके भेजा गया है, लाइक चेक लिस्ट, काउंसलिंग फॉर्म, अंडरटेकिंग सेल्फ डिक्लेरेशन, रिकॉर्ड शीट, तो ये सब फॉर्म फिल करके ले जाना। अगर आपको आया है तो आप फिल करके ले जाइए, अगर मांगेंगे तो दे दीजिएगा। भैया कॉल लेटर तो आ गया है, तो अब आगे का प्रोसीजर क्या लेकर जाना है, मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें बताया है आपको क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है, फिर भी बता दे रहा हूँ, सारी मार्कशीट के ओरिजिनल, 2 फोटोकॉपी, अपनी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़, ईमेल आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है, ये सब चीज़ें आप वहाँ पर लेकर जाइए। सर डिप्लोमा में फॉरेंसिक साइंस का आएगा, भाई अगर आपको आया हो मेल तो आ जाएगा। अगर आपके किसी जानकारी ने फॉर्म भरा हो, उसका आ गया हो, आपका नहीं आया हो, तो जान लीजिए कि आपका नहीं हुआ है और अभी वेट करिए, हो सकता है कि इंटरव्यू ना आया हो। सर हिंदी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू कैसे होता है। देखिए डिपार्टमेंट में कैसे इंटरव्यू होता है इसके बारे में तो क्या ही बताएं हम आपको। डिपार्टमेंट के प्रोफेसर लोग बैठते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसी मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है, तो इस पर हम क्या ही कहें। सर पॉलिटिकल साइंस का नहीं आया है क्या, नहीं आया होगा, वेट करिए। सर कॉल लेटर में रिसर्च प्रपोजल तो मांगा नहीं है, तो क्या लेकर जाना है। नहीं मांगा है तो नहीं लेकर जाना है। ठीक है, आप तैयार रखिए लेकिन 1-2 पेज का। एजुकेशन का आ गया है, सिनॉप्सिस का क्या होगा। सिनॉप्सिस का नहीं बोला है तो नहीं लेकर जाइएगा, आप रेडी रखिएगा। आप एजुकेशन का आ गया है, आपका आ गया है कॉल लेटर, तो अच्छी बात है, डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। सर रिसर्च प्रपोजल यदि BHU वाले नहीं मांग रहे हैं तो किस बेसिस पे इंटरव्यू होगा, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बढ़िया सवाल है आपका। देखिए आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे, अगर वो आपसे सिनॉप्सिस रिसर्च प्रपोजल नहीं मांग रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन होने वाले हैं, आपके बेसिक नॉलेज से। एजुकेशन का आ गया है सर, और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कमच्छा वाराणसी में। अच्छा ठीक है, आ गया है, डाउनलोड कर लीजिए। हेलो सर, टेस्टिमोनियल एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मेंशन है, तो वो भी लेकर जाना मैंडेटरी है क्या। अगर आपके पास है तो बिल्कुल लेकर जाइए, हो सकता है वहाँ पर आपको मौका दे दें वो लोग कि आप इतने दिन में जमा कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास हो और प्रयास करिए कि वो हो जाए, आप जैसे कैसे भी हो उसको व्यवस्था कराइए, लेकर आइए। सर एजुकेशन का कब है, डेट आपको आई होगी। सर हिंदी का कॉल लेटर कब आएगा, देखिए आज कल 1-2 दिन में आ जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग भैया जी, अब हिंदी का नहीं आया है, सिर्फ रोल नंबर, कोई नहीं आ जाएगा। स्टूडेंट पोर्टल पर सिलेक्ट एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, होने लगेगा जब आपका अपलोड हो जाएगा। सर प्रपोज़ल 1-2 पेज का वही लिखते हैं इंटरव्यू में या नहीं लिखाते, वो डिपेंड करेगा क्या करवाएंगे। इस बार का प्रोसेस बहुत अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, एक आध डिपार्टमेंट में इंटरव्यू होंगे तो मैं जाऊंगा वहाँ पर देख लूँगा, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता भी दूँगा। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग वेरिफिकेशन या ऑफलाइन, देखिए ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन जैसा कोई सीन नहीं है। हाँ अगर आपके रिक्वेस्ट करने से, वहाँ मेल वगैरह करने से वो लोग मान जाएँ तो अलग बात है।
लॉ सब्जेक्ट का कॉल लेटर कब आएगा, देखिए क्या होता है, कब आता है। सर रिसर्च प्रपोजल नहीं मांगा गया है, बिल्कुल कोई बात नहीं, मत लेकर जाइए। सर आपने रिसर्च प्रपोजल के बारे में कुछ नहीं बताया, बिल्कुल हम बताने वाले हैं, एक डिटेल वीडियो रिसर्च प्रपोजल के बारे में बना देंगे हम आपके लिए। सेलेक्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आने लगेगा। सर मेरा कॉमर्स है, मेरा कॉल लेटर शो हो रहा है, कोर्स ऑप्शन में शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप ट्राई करते रहिए, आपका आ जाएगा। सर हिंदी का नहीं ओपन हो रहा है, कोई बात नहीं, होने लगेगा, परेशान नहीं होना है। सर मेरा ईमेल गलत बता रहा है, आप ट्राई करिए, फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट ईमेल, ये सब करके देखिए, दिखाने लगेगा। सही सही ऑप्शन अगर आपने चूज किया होगा और सही से आपने फॉर्म भरा होगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, नहीं तो आप उसके हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए। सर सोशियोलॉजी का कॉल लेटर अभी नहीं आया है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, आप चिंता मत करिए। एनी आइडिया सर एग्रीकल्चर वालों के कब तक आएंगे? देखिए एग्रीकल्चर वालों के फॉर्म लेट तक भराए हैं, आप लोगों को तो पता ही है कि ज़्यादा टाइम मिला था एग्रीकल्चर वालों के लिए, तो थोड़ा डिले हो सकता है, परेशान नहीं होइए, बहुत ज़्यादा दिन तो डिले नहीं होगा, लेकिन 1-2 दिन 3 दिन हो सकता है। हिंदी सब्जेक्ट का किसी का कॉल लेटर आया है कि बता दीजिए अगर किसी का आया हो तो। जियोग्राफी इज़ नॉट ओपन, कोई बात नहीं, आपका भी दिखाने लगेगा। पॉलिटिकल साइंस का आ गया है सर, आपका नंबर प्लीज़ शेयर कर दीजिए, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, रहने का इशू होगा, प्लीज़ सर हेल्प मी। कोई बात नहीं, मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आसपास मैं देख लूँगा कोई हॉस्टल वगैरह होंगे तो उसकी जानकारी मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगा, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल का, तो वहाँ से आप वहाँ पर जाकर अपने लिए रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। मैनेजमेंट का नहीं आया है सर, आ जाएगा भाई, परेशान मत होइए, डाउनलोड नहीं हो रहा है, होने लगेगा। सर मेरे ईमेल से लॉगिन नहीं हो रहा है, पासवर्ड एरर बता रहा है। अगर आपने सही से फॉर्म भरा होगा तो ऐसा एरर नहीं आएगा, और अगर आप सही ऑप्शन में जो है जाकर फॉर्म मतलब कि काउंसलिंग वाले पोर्टल पे सही जगह जाकर लॉगिन कर रहे होंगे तो ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या तो आपने गलत कुछ फिल किया होगा, आप ध्यान दीजिएगा। प्लीज़ सर बताइए सब्जेक्ट से JRF है, क्या कहना चाह रहे हैं ये? हिंदी JRF है तो अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया, आप इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ये तो पता ही है आपको। सर इंग्लिश का आया है कि नहीं? नो आइडिया भाई। भैया इकोनॉमिक्स का ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, होने लगेगा। कोई बता सकता है जिनके कॉल लेटर आ गए हैं उन्हें रिसर्च प्रपोजल? नहीं, ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया है कॉल लेटर में। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाना है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बिल्कुल कंपलसरी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वेरिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है। एक्सीलेंट इन्फॉर्मेशन सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर बिना रिसर्च प्रपोजल कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? वो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। सर जी रिसर्च बनाना है, नहीं बनाना है। सर मेरा एनवायरमेंटल साइंस है, नहीं आया है, आ जाएगा। हिंदी वालों में किसी का आया है। सर जी हिस्ट्री ऑफ आर्ट का इंटरव्यू कब तक आएगा? देखिए आप सब लोगों का जो है आ जाएगा, परेशान मत होइए, 1 हफ्ते के अंदर सभी का आ जाएगा। मेरा इंटरव्यू डेट 24 फरवरी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो इंटरव्यू के पहले अगर आप लोगों से मिलना हो, आप लोग डिपार्टमेंट आइए, वहाँ पर जो है आप अपने टीचरों से जाकर कांटेक्ट करिए, उनसे मिलिए, वही लोग आपके लिए जो है हेल्प कर पाएंगे। हम तो बस एक मार्गदर्शन आपको दे सकते हैं कि किस तरह से जो है आपको करना है, बाकी तो सब आपको ही करना पड़ेगा। कोई PhD कैटेगरी है जिसका आया हो? रेट हिंदी नहीं आया है अभी सर, कोई नहीं, आ जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का लेटर आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। सर जियोग्राफी का मेरा आ गया है, गुड गुड। एनीवन हिस्ट्री? जनता बहुत सी आम सी बातों से इतनी अनभिज्ञता कैसे है, अनभिज्ञ कैसे है इतनी जानकारी मिलने के बावजूद भी? कोई बात नहीं, होती है, लोगों को दिक्कत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग को समस्या है तो उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल एजुकेशन सब्जेक्ट का कॉल लेटर आ गया है, बहुत बहुत बढ़िया, आपका आ गया है, डाउनलोड कर लीजिए, बढ़िया अपना सारे डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर कर लीजिए और रेडी रहिए, ठीक है। प्रपोजल बनाकर ले जाना है। सर जियोग्राफी का ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कुल मिला के सभी के प्रॉब्लम जो है एक ही जैसे हैं, तो आप लोगों के कॉल लेटर आ जाएंगे, परेशान मत होइए। सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी कॉल लेटर में लिखा गया है उसको रख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके बढ़िया से जाइए, इंटरव्यू दीजिए, आपकी और भी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। परेशान मत होइए। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, हम आपसे अगली वीडियो में जो है कुछ नई बातों पे चर्चा करेंगे। कॉल लेटर के बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी कहीं पर इंटरव्यू होंगे तो हम वहाँ पर जाकर लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो पाए। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।